हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कल हमने एग्जाम्पल नंबर 16 तक कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और इसमें कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। तो इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। जो भी हमें कभी रैशनलाइज करने को बोल दे तो नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं होना चाहिए। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो रैशनलाइज करना है। हम क्या करेंगे, अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस का साइन है तो प्लस कर देंगे। जो भी साइन दिया हुआ है उससे उल्टा कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आ जाएगा 2 माइनस √3। अभी a माइनस बी और a प्लस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है। तो इसका क्या होता है, a² माइनस b²। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस √3 इज इक्वल 2 का होल स्क्वायर इज़ 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज़ 3। तो 2 माइनस √3, इसका रैशनलाइजेशन करके ये आ जाएगा। अपन 1 है तो इसका 2 माइनस √3 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 थी, ये आ गई 18 नंबर एग्जाम्पल। इसके बाद इसमें भी क्या कहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। तो इसको क्या करेंगे, हमने अगर माइनस का साइन है तो ऊपर प्लस कर देंगे। √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5 इज इक्वल टू, अब 5√3 हो गया और 5√5 हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। इसका क्या होता है, a² माइनस b²। तो √3 का होल स्क्वायर इज √3 का होल स्क्वायर इज 3 एंड √5 का होल स्क्वायर 5√3 प्लस 5√5। 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इज -2, -2 आ गया नीचे। और 5√3 प्लस 5√5, 5 कॉमन ही ले लेते हैं। -5/2 √3 प्लस √5 आ गया हमारे पास ये आंसर। अब आ गया एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 है, उसमें क्या कहा गया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5। 18th नंबर एग्जाम्पल है, उसमें कहा गया है कि 1/7 प्लस 3√2 को रैशनलाइज करो। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ऊपर हम क्या कर लेंगे, माइनस का साइन। 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 माइनस 3√2। तो क्या आ गया, 7 माइनस 3√2। यह a प्लस बी, a माइनस बी। इसका क्या होता है, a² माइनस b²। 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 3√2, 7 का होल स्क्वायर इज़ 49। 3 का होल स्क्वायर इज़ 9, 9 इंटू 2 इज़ 18। तो आगे 7 माइनस 3√2 अपॉन 31। तो इसका आंसर आ गया ये वाला। तो हमारी एग्जांपल्स होगी। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 अब है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल इर्रेशनल। तो फर्स्ट क्या है हमारा, 2 माइनस √5। 2 माइनस √5 इज़ इर्रेशनल, क्योंकि √5 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, so that's why this is irrational. रैशनल माइनस इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है, इसके बाद है सेकंड नंबर एग्जांपल है हमारी एक्सरसाइज 1.4। 3 प्लस √23 माइनस √23। तो सब ब्रैकेट खोल देंगे। 23 माइनस √23, √23 ये है, प्लस का साइन है, प्लस माइनस कैंसिल, ये 3 आ गया। तो दिस इज़ रैशनल। अब आगे एग्जांपल नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 2√7 अपॉन 7√7। √7 कैंसिल हो गया तो 2/7, दिस इज ऑल्सो रैशनल। आगे आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, 1/√2। 1/√2 इज 1.414 अप टू सो ऑन, दिस इज इर्रेशनल।
इसके बाद आ गया 2 पाई। 2 पाई, पाई क्या है? इर्रेशनल। तो इर्रेशनल नंबर को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इर्रेशनल। पाई की हम वैल्यू ले लेते 22/7, बट दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, 3.14 अप टू सो ऑन, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 3 + √3, 2 + √2। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, a + b c + d। ये है 3 × 2 = 6, 3 × √2 = 3√2, 2√3 + √6। ये आ गया इसका आंसर, 6 + 3√2 + 2√3 + √6। आगे फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। आगे सेकंड क्वेश्चन, 3 + √3, 3 - √3। ये क्या है? a - b, a + b। ये क्या आ जाएगा? a² - b²। a² इज़ 3 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर इज़ 9 - 3 = 6। अब आ गया थर्ड क्वेश्चन, √5 + √2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? a² + b² + 2ab। √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2, 5 + 2 + 2 √10, 7 + 2 √10 आंसर आ जाएगा। अब आ गया हमारे पास फोर्थ। ये क्या है? √5 - √2 और है √5 + √2। ये भी सेम है, a² - b², क्योंकि a + b a - b है। √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 = 3। तो ये दिस इज रैशनल आ गया इसका आंसर वैसे तो। अब क्या कहा है? रिकॉल। थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू आ जाएगी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउएवर, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? हमें कहा गया क्योंकि हम सर्कमफ्रेंस क्या निकालते हैं? सर्कमफ्रेंस इज 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2πr और रेडियस ऑफ सर्कल इज 2r। तो पाई आ गया ना। देखो वैसे जो पाई की जो 22/7 है, 22/7 मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पर इन एक्चुअल जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई, ये क्या होती है? 3.1415 अप टू सो ऑन। ये क्या होती है? विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, as well as non-repeating। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, दैट्स व्हाई पाई इज इरेशनल। क्योंकि जो हम 22/7 लेते हैं वो हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। इसके बाद आ गया फोर्थ, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। कल हमने इसकी एक एग्जांपल भी करी थी, हमने सॉल्व भी करके देखा था। फॉर एग्जांपल एक ए बी एक ऐसी लाइन ले लो जिसकी जो लेंथ है वो है 9.3। 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के ले लो सी। अब क्या करो? ए सी का हाफ ले लो, जैसे आ गया ये पॉइंट डी। ठीक है, अगर हम प्रोटेक्टर के साथ करें तो ये आ गया हमारा, ऐसे लगा लेंगे एक आर्क यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के कैसे लगा लेंगे और एक यहाँ पे लगा लेंगे, फिर यहाँ पे रख के ऐसे लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। दिस पॉइंट विल बिकम द हाफ और ये बन गया। इसके बाद इसको हम रेडियस बना के एक डायमीटर बना लेंगे।
एक सेमी सर्कल बना लेंगे, सॉरी। तो सेमी सर्कल बनाएंगे, पॉइंट बी को उससे कनेक्ट करेंगे, दिस लाइन विल बिकम √9.3, ठीक है। दिस लाइन विल बिकम √9.3, जो बी ई लाइन है दिस इज़ 9.3। पर अगर हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे खोल लेंगे इतने और ऐसे 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 करके यहाँ पे, तो बी एफ, जो बी एफ है दिस इज़ √9.3। समझ गए कि हमने कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। पहले क्या किया, एक √9.3 की लाइन ड्रॉ कर ली, 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर लिया, फिर उसका हाफ लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। जब सेमी सर्कल से इसको ज्वाइन किया दैट इज़ √9.3, फिर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे कर लिया, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रैशनलाइज करने। 1/√7 को रैशनलाइज करो, इंटू √7 इंटू रूट अपॉन √7, दिस इज 7√7/7, ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया हमारे पास 1/√7 माइनस √6, इसको क्या करना है, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, रैशनलाइज करना है, √7 प्लस √6, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, √7 प्लस √6, √7 का 7 माइनस 6, ये आ गया 1, तो √7 माइनस √6 आ गया आंसर इसका। अब आ गया ये हो गया फर्स्ट, फिफ्थ का फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। 1/√5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस √2, √5 साइन चेंज करके बस उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 और 5 a² माइनस b², दिस विल बी द आंसर। अब आ गया फोर्थ, फिफ्थ का फोर्थ, 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ये आ गया √7 प्लस 2, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो आ गया √7 माइनस प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, ये आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, दिस विल बी द आंसर। डन। तो अब हमारी एक्सरसाइज 1.4 डन होगी और हमने जो 3 एग्जांपल्स छोड़ी थी 17th, 18th और 19th, वो तीनों कर ली। तो ऐसे अपना काम करते रहें बिना सोचे कि हम जीतेंगे या हारेंगे, तो अपना काम करते रहें और हैव फेथ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।